आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 15 फरवरी 1994 बसंत पंचमी के दिन दोपहर 1 बजे का सत्संग गांव अंटा से। राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों जितनी आए सो सबका अगर बेनती से जितनी बार सत्संग और शांति तो सुनते हैं। ये तो आपने पता है, न मैं को पढ़ा लिखा हूँ, न मैं कोई ऐसा विद्वान कुछ ऐसा हूँ, तो गरीब सा मानस था। ये संतों की दया थी। मैं कोई जायदाद का धनी हूँ और अब भी नहीं, मेरे नाम से कोई चीज ऐसी नहीं है। ये मेरे भाग अच्छे थे, मैंने राधा सम्मत मिल गया। मैं सवेरे ही बताया, छोटी उम्र में ऐसी हालत थी, उस हालत में साधु महात्मा पास जाया करता था। उनकी बड़ी अपार दया हुई महात्मा के, उनके बड़े पांव दाबे, बड़े बर्तन मांजे, बड़ी उनकी सेवा करी। पर मेरी एक परालवत ऐसी थी कि चक्कर ही था, मेरी परालवत का खेल था। मैंने दो तीन किस्म के मानस अच्छे नहीं लगा करते थे। क्यों? मैंने आर्य समाज की किताबें सुनी हुई थी, धर्म शिक्षा किताब, इसीलिए सनातन धर्म की किताबें भी सुनी हुई थी। आर्य समाज में, सनातन धर्म में, संत मत में कोई फर्क नहीं है। न किसी के दिल में ख्याल हो तो आइए बोल ले, बता दूंगा। है फर्क, उस फर्क को ये निकाल भी नहीं सकते न। ये फर्क है आर्य समाज, आर्य कहते हम बड़े तो हम भी कहाँ आर्य, संत में तो सभी आर्य समाज, आर्य धर्म से। और सनातनी कहते हैं हम बड़े, हम कहते हैं सनातनी हम सा, संत मताड़े से। तुम जिसको देवी पूजे, जांडी धोको, पीपल को तीर्थ बरतों, उनको सनातनी कौन कहता? गलत बात है। सनातन तो उसको कहते जो परंपरा तो चीज बनी उसको पूजते। तो परंपरा तो कौन सी चीज बनी से? परंपरा तो शब्द ईश्वर कोई नहीं। सिर की न रची गई तब भी शब्द था, अब भी सर आगे भी रहेगा। तुम साधु महात्मा का बड़ा भारी संग करया। जो साधु शराब पींदा देखता तो मैं कभी नहीं गया उसके पास में। कई के महात्मा मैंने मांस खांदे भी देखे, मन का बड़ा बुरा काम, सुन पा भी नहीं गया। चला गया, धोखे में चला गया। इस दौरान में मेरे से बड़े बड़े वाक्य बीते। ये तो आप जानते हो कि गरीबी बड़ी बुरी होती है। इतनी बुरी होती, सवेरे में जिसका नाम ले रहा था ब्राह्मणी का, मेरे गुरु महाराज आगे वो कहने लगे, कल मैंने भाई सवेरे जाना है। अच्छा महाराज जी के 2 रुपये देना मेरे को। सत्संगियों क्या कहो सो, मेरे जी ने बीच की 2 रुपये दूर कड़े पे, मेरे पास कोई साधन भी नहीं था न।
पर भी मैं सवेरे सवेरे मेरे थाली थी, मेरे बाप तो डरदा हुआ थाली लको करके न आंख में दाब के बामना घर ही चला गया। मैं अपनी बीते, ये खाला जी का घर नहीं है, परमात्मा की भक्ति लो के चने चाबने से। मेरा आगे एक सत्संगी पर्सन करया, मेरा भजन नहीं बनता। उन्होंने कहा मैं तो सवेरे के 2 सत्संग भजन के बारे में कहे थे, तो उसको बताता हूँ यहाँ बैठा हो तो कि खाला जी का घर नहीं, आंख मीचने तो भक्ति नहीं बनती न। दूध छठी का निकसे भाई, तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। ये दूध छठी का निकल आता है, सुना नहीं कबीर साहब के ताऊंगा तपाऊंगा नुकते तारू खाल, मेरा भगत डेगे नहीं फिर पल में कर दू निहाल। मैं अपनी थाली लेकर के उसके घर पर गया, मेरे बाप तो लुटमा। वो कहने लगा क्या बात है माँ दादी, मैं थाली लिया गहने धर ले। बोली भाई लिया, कितने में माँ? 2 रुपया में। बोली भाई देख 15 दिन में तो ले गया तो ब्याज को ना ला, 1 आना ब्याज लाऊंगी, 2 आने लग गई तेरे ब्याज के 2 रुपया के। मैंने कहा 15 दिन तक फालतू एकदम 2 आने दे जाऊंगा। ये न सोचना मैं कोई बातों में टालता हूँ, आपको सत्संग करवाता हूँ। सत्संग को मामूली बात नहीं है न। हर एक मानस ने नाम ले लिया, चलो मैं कहता नाम ना लो, नाम तो पहली तुम समझ ले लो। नाम लिए और नरक में भी चले जाते हैं। कदे किसी का बकाम आखिर नाम लेते हो, मैं बेधड़क होगी बात कह देता हूँ। क्यों जाते? मेरे पास परवान है, कबीर साहब ने क्या से गुरु दिरोहिर मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक मर दीवा शशिकार। चांदर सूर्य इतने वो नरक में रहते, जो गुरु तो द्रोह करता और गुरु तो विरोध करता। वो तो गुरु तो विरोध, वो गुरु द्रोही वो है माना जिन नाम लेके विरोध करता है। थारी रामायण में भी आता है ये बातें कि गुरु निंदक दादर हुई, कोट वर्त रह नरक बचान। तो गुरु बनाया तभी तो नरक में गया, मींडक बनया। मनु जी महाराज भी लिखते अपनी मनु समृति में, गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगे को घात समाना। किस किस की बातें पूछोगे, मैं सबकी बातें एक और क्या से महात्मा ने, गुरु द्रोही बचे नहीं चाहे दुर्दशा हो, खंड खंड कर मार सिर पण में सर की सो। अब ये दुर्दशा की बातें आ जाती है। इसीलिए जितने ये महात्मा हुए सबके काले मुंह नहीं, तो उन्होंने गुरु को नहीं पहचाना। कोई माया ने ठग लिया, कोई किसी तरह ठग लिया, कोई किसी तरह ठग लिया। उन्हें क्यों अभी ये कह रहा था कि पिया खोजत बिरमा विष्णु थके, बिरमा भी थक गया, उनको भी नहीं मिला। कौन व्यास हो? वो पिया है सतगुरु। कौन सतगुरु? शब्द। शब्द गुरु से चेला और संतों ने दिया हिला, गरीबदास जी कहते। नानक साहब की वाणी में भी इस तरह ही आवश्यक है। तो मैंने 2 रुपये लिया, मैं 2 रुपये लिया कर सवेरे में मैं अपने महाराज को छोड़ने लिया। वो सीधे साधे थे, साधे उन्हें छोड़ने के लिए आया। बापोड़े काने आज नहर और छोड़ के न बंदगी करके 2 रुपये दे के न मैं चल पड़ा। बोला ठहर महा जी। बोला 2 करोड़ बन गए। तो मैं क्या समझू था उन बातों में? 2 करोड़ हो गए तेरे पगला। के मौत थी के नहीं थी, मैं आया 15 दिन में मैंने वह थाली छुटवाऊनी अपनी दवान्या भय था। 15 दिन में क्या किस तरह छुटाई? मेरे बाप तो लुकमा मैंने 2 टींड बेचे। क्या तुम गुरु भक्ति कर सकते हो? तुम शर्म के मारे गुरु का नाम नहीं ले सकते ने। समझ गए? मैं इसलिए बेदड़ कोई बातें कहता हूँ, परवान लेके बातें कहता हूँ। सवेरे में कह रहा था, जो गुरु सतगुरु बन के औलाद पैदा कर, सतगुरु बन के औलाद पैदा करता, उस गुरु का मुंह ना देखो कभी भी। मेरे पास परवान है, ऐसी बातें किसका परवान कई बार देता हूँ मैं। मेरी जो महाराज चरण सिंह ने मदद करी, वह मदद आज मेरे याद आती। उनकी एक चिट्ठी है मेरे पास में कि घबराना नहीं, आर्य समाज ने मेरे पर उस वक्त बड़ा भारी
पैर तोल दिया था मेरे पास भी पर्चा से 30-32 वर्ष पहले। मन चिट्ठी दे घबराना नहीं न, ये ऐसे करते सब कुछ भाई बन जाएगा, अपना भजन करते रहो, भजन न छोड़ देना। मैं ये बातें जब सवेरे भी कह रहा, अब भी कहता हूं कि सतगुरु हो कि चेलो खाता और औलाद पैदा करता, मैं तो उसको नहीं मानता ने। आप एक जन मेरा कही के गुरु नानक साहब उनको गुरु बना पातो माता जी कहा करते थे, सुते संत आते हैं वो तो आते हैं, दूसरे साज बाबा जयमल से सुते संत आए थे, स्वामी जी महाराज सुते संत आए थे, कबीर साहब सुते संत आए थे, हजूर महाराज कभी एक लड़का आया, किसका नाम था? उसका नाम था माधव अयोध्या प्रसाद। स्वामी जी महाराज ने कहा था भाई एक लड़का जरूर पैदा करो, ढूंढ दो, उसका नाम अयोध्या प्रसाद रखा गया। जब पैदा हुआ तीसरे दिन अयोध्या के साधुआ का धमलट्ठा जुट गया वहां पर। कहने लगे यो क्या हुआ? महाराज स्वामी जी कहने लगे ठीक है तेने पता लग जाएगा आपके। अयोध्या साधु आगे 1000 आए, 500 आए, 400 आए। कहने क्या बात है? बोला हमारे गुरु ने जन्म लिया से पीपल मंडी में। बोला तुमने क्या पता? कि जब वो तोड़ा छोड़ने लगे उसमें कहा मेरा उद्धार नहीं हुआ सन, तो मैं संत के घर में आऊंगा, जन्म लूंगा, संत के घर में जन्म लूंगा और वहां मेरा उद्धार होगा। और मेरी बात नहीं कटती गई। मैं कई बार कहता संत के घर में संत नहीं आता, ये बात कटती नहीं। मैं कह संत रास्ता अलहदा है, औलाद रास्ता अलहदा से। संत सतगुरु कभी गर्भ में आता नहीं न, ये बात कहता हूं मैं। न सतगुरु जननी जणर नावा के माई बाप पिंड अंड मावे निर्नावा तीनू ताप। तो आप किसको गुरु मानते हो? गुरु तो शब्द से। कबीर साहब ने ये इतिहास है, अन्नहार करता नहीं, सांसा नहीं शरीर, पानी से पौधा नहीं, ता का नाम कबीर। उसका नाम कबीर है। मैं जो बातें कह रहा था दूसरी ठोर चला गया था। अयोध्या प्रसाद जब आए इनका हमारे गुरु ने तोला छोड़ा, कहा था मैं जन्म लूंगा पीपल मंडी में। और हमने क्या पता लगेगा कि जब मैंने जन्म लिए तीसरा दिन उस दिन तुमने पता दे दूंगा। आज तो तीसरा दिन हम सपने में ये दिखे कया मैं जन्म ले लिया है, इसीलिए उसका नाम अयोध्या प्रसाद रखा गया। क्या लोगों को पता इन बातों का? जब उनका अयोध्या प्रसाद नारद महात्मा ने बड़ा रुपया चढ़ा, पूजा चढ़ाई, हमारा गुरु था। अब तो बात जाहिर होगी कि उनका उद्धार नहीं होगा। क्यों? योग जप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ व्रत ये मुक्ति नहीं दिवा सकते। स्वर्ग दिवाते हैं, बैकुंठ दिवाते हैं, मुक्ति और चीज है। मुक्ति मुक्ति है नहीं, और मुक्ति खांडे की धार, जीता वह मुक्ति तो कर सतगुरु से प्यार। मैं वही बातें नहीं कहता जो एक बात 17 बार कहे, 17 फिर भी ये सतगुरु की दया 1 घंटा के मिलने पास दूसरी फिल्म चढ़ जाती है। मैं क्या कह रहा था आपका गुरु का विषय? मेरे गुरु महाराज भी तो मैं बता रहा था गृहस्थी थे, और सवेरे बता अपनी जिंदगी में उन्हें 12 रती कही थी। बताइए सारी जिंदगी में 90 मतलब कदे बीमार को नहीं हुए न, ये कोई मामूली बात तो नहीं थी न। ज्यादा बात करे नहीं तो मैं क्यों कहा गुरु सतगुरु बन के न औलाद पैदा रखे। बखत के महत्व संत की भी किसके साथ है? मेरा महाराज चरण सिंह का प्यार था, मैं बहुत जाया करता। मैं बाबा जयमल सिंह का जगत सिंह का बखत की बात का मेरा प्यार था। जगत सिंह जब महाराज सावण सिंह चोला छोड़ा तो जगत सिंह उसको मस्ताना जी ले गए थे, उनका मेरा बड़ा प्यार था। मस्तानी बताया गुरु आपने। तो जब मस्ताना जी ले गए 32 मानसों ने नामदान दिया, दुआया पे डेरे मस्ताना जी ने। फिर पीछे मस्ताना जी ने अपना न्यारा नाम बनाया और न्यारा करया। तो इसीलिए महाराज चरण सिंह महाराज जब गद्दी पर बैठने लगे, थोड़े दिन बैठे थे, गद्दी पर बैठने लगे, उस वक्त क्या ये बात मैं आपका काफी बताई से कहने लगा वसीयतनामा आपका नाम लिख दिया। बोला मेरे बस का काम नहीं है, ये नाट गया महाराज चरण से, मेरे बस का नहीं है ने। उस वक्त क्या हुआ? संगत का आंखों में पानी आ गया। महाराज क्या बने?
बोला मेरा बस का नहीं, रानी जी कह देगी तो मैं उठ लूंगा। समझ गए, हो गए सैन होती है और ऐसे भी आ जाते हैं। वह माता जी तो जिंदी है अब भी, मेरा उनका बहुत जाना आना ऐसा था। तो उसमें तो क्या कराया उसने, खड़ी और कहने लगी महाराज अपनी संगत ने संभालो, आज तो मेरा तेरा नाता तो बाप बेटी का है, मैं इसलिए बेधड़कों की बातें कह देता हूं। बाबा सावण से ने ये लिखा से रिसालों में कि अगर मैं फिर जन्म हो गया मेरा तो बाल ब्रह्मचारी बन के रहूंगा। क्या मैं गलत बातें कहता हूं? ब्रह्मचारी ब्रह्म को जीत जाता है। अगर तुम साधन अभ्यास करना चाहते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, औलाद के लिए जाओ, फालतू टाइम विषय विकारों को जहर समझकर अपना साधन करो। तुम्हारा साधन न बने तो मेरे पास जाना, मैं दावा करता हूं। मेरे पास फकीर चंद महाराज ने एक महात्मा भेजा, तो नारायण सिंह तो तड़के बता भी दे, उसने बेरा था। महात्मा एक पंजाब का था मुन्ना, वो आया। मैं क्या बात है? बोला मैं फकीर चंद ने भेजा सुना, बताओ क्या बात थी? बोला मैंने 20 वर्ष का नाम लिया था, 40 वर्ष हो गए नाम ली, सावण सिंह तिले मेरा भजन नहीं बनता, क्या ये गुरु का दोष है? मेरा भजन नहीं बनता ने? मैं अच्छा हाँ। मैं देख के कहा उसके मैंने, मैं तू तो कामी से, तेरा भजन नहीं बनेगा, तू कामी से, सच्चे बता ने तेरे शरीर में कीड़े पड़े। बोला सच कहता मैं एक दिन भी नहीं रह सकता मेरी धर्म पत्नी का बगैर। आप बताइए, दिशियन से जो रहे उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान परित नहीं जाकर खोजत फिर साध गुरु जागे। जो इनका उदास रहता वो शब्द का रस लेता है, फालतू न ले सकता कभी भी। आप लोग कहते हैं मेरे को प्रकाश होया, मेरे को तारे दिखे, मेरे को हंस दिखे, वो हंस है कौन है? उन महात्मा का तजरा कुछ हो, मैं तो मेरा बताता हूँ, मेरे दिमाग में आती वैसी कि अगर तुम विषय में फंसे रहोगे तो कभी भी साधन नहीं बनेगा। न 12 महीने अगर साधन करता है और 12 महीना में एक दिन भी अगर वो बुरी नशे की मांस मीट अंडे शराब कर लेता, सारा साधन ढीला पड़ जाता। अगर तुम विषय विकारों में पड़ते हो तो गिर जाओगे। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो। गोरखनाथ जी लिखा से ऊपर से खार नीचे झरे, उसका गोरख क्या करे? अब ये कह रहा तू पिए की लाडली पिए न रे झाले। अब पिए की लाडली तो रे झाले, पिए की लाडली विषयों की लाडली हो रही से पिए न किस तरह रे झालेगी? कौन कैसे? मैं तो मेरे विचारों से कहता हूं कि बुद्धि कहती है, किसको? सूरत को कहती है कि अगर तू उस परमात्मा की अंश है, उसकी लाडली उसको रेजा ले, पर वह रेजा किस तरह लेगी? वह तो ऐसे जाड़ में फंसी से सूरत तो के मन कैसे यारा ना करके न, और काल के जाड़ में फंस गई, विषय विकारों लकड़ नहीं सकती। जब को मुर्शद कामिल मिल जाता है तो निकाल देता। मैं इसलिए सब महात्माओं को बंदगी करता, मैं बड़ा घूमया सू, इतना घूमया सू बड़ा भारी। आपने बताए कि 2 रुपयों में मैंने 2 मन टींड बेचे और 2 रुपयों के टींड हुए मेरे 2 मन। रोज 10 से टींड लामदार मेरे बाप की हाजिरी बजामदा, रस्सी बांटा करता तो उसने पूरी रस्सी बांट की देखामदा। आ कभी तोड़ किते गया उन्हें और टींड भी तोड़ की लामदा। मलोरा के टींड बखत ऐसी हो रहा कि 4 अन्य धड़ी मेरे 2 अन्य धड़ी टींड बेके, मेरे प्रेमी ने लिए। बोला तेरे 2 अन्य धड़ी लेने से ये भी कोई परीक्षा थी। इसलिए सत्संगियों, कोई भी आफत आ जाओ, कितनी तकलीफ आ जाओ, घबराओ मत। नहीं मेरे जितनी तो मैं कहता हूं पलटू जी में भी नहीं आएगी। वो फूके तो पांडा तो छूट गया था। मैं तो तकलीफ ही तकलीफ देखी जिंदगी में, मगर मेरा भरोसा था। एक महात्मा मैंने एक शिक्षा दे गया था, उसकी बड़ी सेवा करी मैंने। वो चलने लगा, कहने लगा मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपकी सेवा का बदला चुका दूं। मैंने कहा महाराज मैं तो सेवा के पीछे नहीं मांगे आपने, मेरा भाव था महात्मा सेवा करी। तो बोला मैं भी एक बात बताता, बताइए कि कितना बुरा काम और कितने दुख आ जाओ ये सोचिए, मालिक करता अच्छा करता।
ये न सोचिए मेरी खेती भूंडी हुई, नु सोचिए अच्छा करता है। मेरे दिमाग में ऐसी जती कितनी बुरी कितना अच्छा, कोई क्यों कहता परमात्मा करता अच्छा करता। माँ कभी भी अपने बेटे को जहर नहीं दे सकती न। तो राधा स्वामी दयाल हमारी माँ है, वो कभी भी हम उसके बच्चे हुए हमने कदे जहर नहीं दे सकता, हमने कभी भी हमारा बुरा नहीं सोच सकता। ये जरूर भी है कि बच्चा जो फोड़ा हो जाता है और फोड़ा फुड़वाने के लिए माँ डॉक्टर के दौरे जरूर ले जाती है बच्चे ने, और डॉक्टर को कह दी भाई इसका चीरा लगा दे, और वो बच्चा बड़ा बिलबलाओ से रोवे से पार हाथ मारे से। बताइए माँ उस बच्चे के हाथ और पांव दाब लेती है न, खुद दाब करके न चीरा लगवाती। उसके दिल में ये ख्याल है मेरे बेटे के आराम हो जाएगा। अगर वो चीरा उस थोड़े दूसरी ठोड़ लगा दे डॉक्टर का कालजन खा जावा माँ दूसरे। इसीलिए राधा स्वामी दयाल हमारी माँ है। और जब हमें अहंकार का घमंड का जब फोड़ा पाक आता है, उस फोड़े को फुड़ चीरा लगाने के लिए तो राधा स्वामी दयाल उसका कुछ निरादर करता है। मैं उस घर में निरादर नहीं होता, संसार में उसके 100 के गेली बबार लग जाते हैं। आपने पता एक बार की बात है, महाराज साउंड सिंह बहुत 1.25 लाख रुपया इकट्ठा कराया था विरोधियों ने कि एक बार थोकड़ी गल जाए। मैं उस बात ने देख करके ने बड़ा ख्याल रखता हूं कि ऐसे ऐसे हस्तियों को तू क्या माने रखता। तो पंजाब था, गुरुओं की कदर थी, तो कोई गुरु की कदर नहीं न। मेरे कर्म माड़े थे। पंजाबी आया बेबे कहने ओ महाराज जी तने उरे जलम क्यों लिया, तू अगर पंजाब में होता तो तेरे सोने चांदी के कांगरे चढ़ जाते। मैंने कहा मेरी प्रालबदी ऐसी थी। दूसरा भाई बैठा कहने लगा ये हमारे कर्म थे इसलिए यहाँ आए से। ये क्यों कि जहाँ ज्यादा मजबूत भीड़ होता है उसने काटने के लिए मजबूत मानस भेजा जाता। दूसरा कहने लगा इसलिए हरियाणा में भीड़ बहुत कसूता था और उसके मूल खोद की न भुजाणी गंडासी ले काटने पड़े। मरिए उन संतों की बड़ी भारी दया थी। मैं क्या बता रहा था कि संतों का लिबास और संता व्यवहार ऐसा होता है, उनकी बड़ी भारी दया थी। तो पिए की लाडली तो से पिए तो प्यार तो नहीं करती, न पिए न भूली बैठी से। बताइए जो और कोई जार मन में बसता और वह पति बरता लानत है। इसीलिए इसके मन में कितने जार बसते हैं इस सुरत का। कहीं देवी बसती है, कहीं भैरू बसता, कहीं गुग्गा बसता, कहीं पीर बसता, कहीं शेठ मसानी बसती है, कितने बसते हैं। वह उनको यारों को खुश करे, राधा स्वामी दयाल को खुश करे। इसीलिए उसको भूल जाते हैं और औरों को लग जाते हैं। मैंने सत्संगी भी देखे ऐसे। मतलब मैं किसी को नहीं कहा तुम इनकी पूजा ना करो, क्यों? मैं सोचता हूँ जो अभ्यास करने वाला सो कुदरती छोड़ देता है। मतलब ये भी बता देता हूँ जिसके पास में मेसी रोटी चने की रोटी है और कोई कहता ना हलवा पूरी खा, हलवा पूरी नहीं मिले तो वह रोटी न छोड़नी चाहिए। ना दोनों दिन तक गए पांडे हलवा मिलाने को मांडे, दोनों दिन तो चला जाता। इसलिए मैं किसी पूजा नहीं छुटवाता। पूजा तो कुदरती छुट जाती है जब साधन अभ्यास करके अंतर में चलते हैं और अंतर में जब वो आनंद मिलता है, वो रस मिलता है, वो शब्द खुल जाता, तब खुद बाहर की चीज ढीली लगती है। आपने देखा नहीं, एक लड़की तो जानती है सारे कि जब लड़की की शादी होती है वह छोटी उम्र की भी क्यों न हो, वह जब चलती है तो गुड़िया सेती लेके नहीं जाती ने। उस गुड़िया ने अपने बाप का छोड़ जाती है। ये गीत भी गाते हैं तेराड़ा में गुड़िया भूली मारी पोती खेल पूजा अपने घर में। अब उन गुड़िया का प्यार छोड़ जाती है। क्या छोड़ जाती है? पढ़ना गुणना चातरी ये गुड़ियों का खेल है। जब मिली सच्चे पीव कर दई ताक में मेल, कि जब अपने प्रीतम से मिलती है, प्रीतम का प्यार सारे प्यारा ने ढीला कर देता है और सब तो ऊपर चले जाते, सारे छूट जा, गुड़िया न गुड्डे सारे रह जाते। ये गुड़िया गुड्डे क्या समझ गए ये कितना प्यार था। भाइयों तो उसका प्यार, बाड़ा तो उसका प्यार, माँ बाप तो उसका भी, कितना सारा परिवार का प्यार था। और जब अपने पति का घर चली जाती कहाँ गया उसका प्यार। इसी तरह अगर तुम साधन अभ्यास करते करते और एक बार भी दरवाजा खुल जाएगा तो समझ लो तुम्हारे बाहर के जितने खेल हैं आसरार एक तुम्हारी आस। नित्यानंद बंधन पड़े व काटो जम की फांस।
जब वो एक रह जाता, इसको तो कहते एक दिन साध लिया सब सद गए। इसीलिए मैं आपको क्या कह रहा था कि सुरत का खेल से, ये तो मैं सुरत का खेल, मेरे विचार बड़े टेढ़े टेढ़े आते हैं। मैं बता रहा सवेरे एक जगह मेरे पास में आ गए, वहां तो रास्ते में चलती है सारे मजलूम गा, कोई तो बता जाए उसमें स्थान की बात है तो बता नहीं सकता। बोला ना, तो फिर गया कड़े को खाम खा बकवास करते हो। इले संत मत को खाला जी का घर नहीं है ने, संत मत निखालस कलाकन मिश्री है, और संत मत जिसको मिल गया उसका जीवन सफल हो गया, उन्हें गुड़िया का खेल छूट जाता। और मैं क्या बताऊं, इसमें यही था, इसमें तो सुरत का इतना है खेल था। अब हजारों तैयारी कर ली और कुल मालिक तो प्यार तोड़ लिया, तो बताइए दुखे पाओगी। इसलिए अपनी सूरत ने समेट की वापस ले जाना। मगर कब ले जाओगे? जब तक तुम दो चीजों का ख्याल नहीं रखो तो नहीं जाए, तो ब्रह्मचर्य का ख्याल रखो। मैं ये बहुत करड़ा हिम्मत से बताया करूं, ब्रह्मचर्य का ख्याल रखो। मेरे पास दो तीन ऐसी चीजें हैं, मैं बता देता हूं, उम्र की लालच। ब्रह्मचर्य का साधन करने वाले का अभ्यास जरूर भी बनेगा, कोई रोक नहीं सकता ने। जिन अपने घर जाना, खाना पवित्र खाओ, सूक्ष्म खाओ, कम खाओ, और साधन अभ्यास करते रहो, ब्रह्मचर्या पालन करो। ये नहीं कहना के बच्चे नहीं तो बच्चों लिए जाओ और अपना पालन करो। सुना नहीं गोरखनाथ की बातें आती है कि एक मुंत सृष्टि तीन 6 बूंद कहां खोई हो। उसका चेला कैसी आ बात, गोरखनाथ कैसे मच्छंदर नाथ। जब कांगरू देव का के एक बूंद तो सारी सृष्टि बढ़ती, तुम 6 बूंद कहां खो दी। अखनी काया भखनी माया, भखनी ने गोद खिलाया हो कि भखनी के काबू में जा करके ने और सारा बर्बाद कर दिया। और ये कबीर साहब कहते हैं कि सब के सब ठग लिए इसने। एजी हमने सब जग भूला पाया, इसी भूल में मच्छंदर भूला जिन कांगरू देश के, इसी भूल में मच्छंदर भूला जिन कांगरू देश बसाया। योग युगत की सारन जाना, बिरछा जलम घुमाया। अगर तुम ये सोचते हो कि हम साधन करना चाहते हैं तो मेरी रीस मत करना, दाढ़ी मत रखाओ, मेरी तरह साफा मत बांधो, मेरी तरह टेढ़े मेढ़े पाना टेको न, मेरी तरह धोले लत्ते ना पहरो, मेरी एक रीस पकड़ लो। कौन सी रीस है? जो मैं अपना काम कराओ तुम भी करो। अगर तुम्हारा साधन अभ्यास न बने तो और तो कहते पाड़ लेना, मैं कहता हूँ मैदान में पाड़ लेना। इसलिए सतगुरु सतगुरु होता है, संत संत होता। मैं सतगुरु नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा भाई हूं। मगर जब तक सतगुरु का सप्रस नहीं होगा उसका बाप भी नहीं तैयार सकता। मेरे पास सावण सिंह का लेख है, इसलिए बेधड़क कह देता हूं। कबीर साहब ने लिखा से कि रामा ने हाथ धरा के गुरु धरा शीश पर हाथ, मेरे सारे कर्म कट गए। हजूर महाराज की बाणी आओ से गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों फिक्र करे। बाबा सावण से रिसाला में लिखता कि सतगुरु जब तक हाथ नहीं धरता उसके कर्म नहीं कटते कभी भी, और उसका उद्धार नहीं हो सकते, कर्म कट नहीं सकते कभी भी। बाबा सावण से ये उन्हें लिखा से कि मैं अब का जन्म ले लिया तो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। सोचो जब और संत ये कहता था आप क्या सोचोगे। इसीलिए अपना जीवन पवित्र रखो। माता बहनों के लिए भी मेरा हक बराबर से। फिर तुम देखो साधन बनने वाली चीज है क्या। आप लोग कभी किसी महात्मा से पूछिए बातें कि वहां जाते वाते एक समुद्र मिलता, सफेद समुद्र है, और उस जगह पर होद भरिया है सफेद पानी का, और उस जगह पर हंस लौटते हैं, उड़ारी लेते हैं। ये तो सुना होगा आप लोगों ने, मगर इसके मत एक हंस भी नहीं ना उड़ सकता ने। और समुद्र कहां से ना उड़े था, मगर जो समुद्र की परवाह नहीं करता वो उस समुद्र का आनंद नहीं ले सकता कभी भी। मेरे पास में रोटी खाने वाले जाते, मैं बहुत ही कहा गुरु भाई इतना ना खुआओ ने। मैं तो अपने खाने को देखा गुरु कि खाना इतना खाना चाहिए, धपाई आध पा फालतू नहीं खाना चाहिए कभी भी अभ्यासी को। मरे भी कोनी जीवे भी कोनी ने। पहले बताऊं वो क्या होता है। संत मत का जो साधन बैठने की क्रिया ये लोग भूल गए। आज काफी इस तरह बता देते हैं
ये साधन ये सुमरण का अंग है, दूसरा एक और वो ध्यान का अंग है, और तीसरा फिर भजन का अंग है। तीन बातें होती हैं। जैसे संत मतम बता रहा, सुमत ने कोई खोल के नहीं बता सकता। और ये मेरा तजर्बा है, जो इस पहले आसन को छोड़ देगा उसका भजन नहीं बनेगा न कभी भी। इसको मुर्गा भी आसन कहते हैं, इसको भजन आसन कहते हैं। मैं काफी बैठा करता, महाराज फकीर तुम कहने लागे बेटा मेरी एक बात मानेगा? हाँ जी। के भजन में ज्यादा न जाना। माँ क्यों जी? कि तेरे को काम करना से अभी भजन में न जाना, थोड़ा जाया करे। अब ये भी ठीक है बात, ज्यादा भजन का रस लेने थे, उसके बाद संसार तो उसके सारे ख्याल उल्टे मुड़ जाते हैं और संसार को नहीं चाहता। मैं उस भाई के लिए सबको सत्संग सुना जो मेरे को उड़ा बूझ रहा, मैं काम तोड़े मैदान में बताया करूं। लोग के नहीं बताता साधन की बातें, लोग के तो चोर बताते। मन कभी भी 8-9 लाख कितने से मैं कभी किसी ये नहीं किसी सत्संग में ना जाइए, कभी नहीं कही न कहूं। क्यों? वो तो कायर होते, दूसरे सत्संग में रोकते हैं। संत सतगुरु संत सूरमा शेर है गरजे और गाजे, दुनिया भेड़ है बिद के और भाजे। संत सीधी शादी कह देते, जिसका किसी का सत्संग हो जाओ, हाँ 2 जगह न जाओ। क्या? शराबा मासों का जा इस्तेमाल होता उसके सत्संग में न जाओ। मेरा ये नेम था, इनके दौरे में कभी नहीं गया न मेरा सत्संगी। मैंने कोई राधा स्वामी कह कि कितने लिए मैं बड़ा खुश होता, और राधा स्वामी नाम कभी किसी ने कह दिया ये वर्णात्मक नाम से मेरे दिल में झटका लगा। मैं महाराज आ गए कई और भी कई बोला मेरे को क्या पूछता, बड़ा धमकाई बोला साधन कराया करे। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, मेरे शरीर में कीड़े पड़े झूठ बोलूं तो, कि मैं साधन बैठा था राज नाम के विषय मेरा आगे को महर्षि सौरलाल में जानू नहीं था। रूप लकड़ा ने कहा अब राधा स्वामी नाम तो उद्धार होगा, अब राधा स्वामी नाम तो उद्धार होगा। तब मेरे दिल में यह आए कहा राज नाम कौन कहता? राज नाम वर्णात्मक, राज नाम धुनात्मक है। स्वामी जी महाराज तो लिखा राधा संग्राज धुन उठी ये से सुर सुहागन मिली पिए से कितनी बातें आती हैं ऐसी ऐसी। बाबा सावण से लिखता है कि राधा स्वामी नाम को वर्णात्मक कहता, उसको पूरा सतगुरु नहीं मिला ना। और दस्तक दिए सागर में जाल बाग में राधा स्वामी नाम धुनात्म नाम है नहीं है? इसीलिए राधा स्वामी नाम धुनात्म नाम। और मैं उड़े कह देता हूँ राधा स्वामी नाम का बगैर न किसी का उद्धार होया न मोक्ष की बातें करता हूँ। राधा स्वामी नाम का बगैर मोक्ष हो नहीं कि न हुई किसी की न होगी। आपको इतराज करना चाहो क्यों? कि सबसे पहली मोक्ष के लिए शब्द की कमाई करनी पड़ती है, और सुर शब्द का मारी तो राधा नाम है। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द ने धाम। राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कयारी। सूरज शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी, क्या तो दोनों नाम एक कर जानी। इसलिए ये नाम जो है धुनात्मक नाम, और सभी संतों ने की बड़ाई करी। कबीर साहब महाराज ने इसी नाम को धर्मदास को बताया, रागा कुल्ला ठोक दिया। तुमने किताब भी देखी सर, सत्संग भी सुना से। औरों को क्या बताया? किसे सोंग बता के ओंग बताया, किसे राम बताया, किसे सतनाम बता के सत कबीर बताया। मगर जब धर्मदास चौकस होके आया, उसे कर्ण लगा बताओ, बोला महाराज वो नाम बता जिससे मुक्ति हो जाए। उनका मुक्ति हो जाए कि ओम नाम रटते रहो जब लग घट मत ना। ओम नाम सबसे बड़ा, और इससे बड़ा ने कोई जो इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा हो। धर्मदास बोला ये तो मेरे तसल्ली होगी कि ओम तो आत्मा शुद्ध होती है। मैं ओम का खंडन नहीं करता न, ओम 3 लोक का करता। नीचे जब तुम साधन अभ्यास करके जाओ ओम रास्ते में मिलेगा, और 5 धुनी भी रास्ते में मिलेंगी। जब साधन करो, ये मैं दावत कहता हूँ, अभ्यास करो। मगर कब करोगे? पवित्र अन्न खाओ और ब्रह्मचर्या पालन करो। मैं वह बातें दम में छोड़ गया सू। आके वहां समुद्र क्या चीज जरो धोड़े घास क्या दिखते, इसलिए तुम साधन करो। तो धर्मदास कहने लगा जी पता लग गया अब तो मने कि ओम तो आत्मा शुद्ध होती है। और बताओ? बोला ओम नाम रटते रहो जबले घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान।
बोला जी अब तो और भी पता लग गया, दीन दयाल तो और चीज हो गया कुछ। जो दिनों का दयाल, मैं तो दयाल तो मिलना चाहता हूं, उसका है नाम से राधा स्वामी दयाल, उससे मिलना चाह, वो बताओ। बोला बताऊंगा। अब कबीर साहब ने क्या कहा, प्रगट कहूं तो मारियो तुर्कानी का जोर, बात कहूं अगम लोक की गह कर पकड़े चोर। बोला महाराज किसी तरह समझाओ। बोला ओम नाम करता मेरी, इसे करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पढ़ दे ही मत जान। और ये स्वामी जिनका वेद काल कर संतन कहा बना, सत्य नाम सत्पुरस्कार भेद रहा अलगा। और भी कहा से वेदांत बता काल कर के सब ने कहा बना, सूफी और वेदांती न्यूए धूड़ा इस तरह दो आसे। तो इसीलिए बताया कि काल का मत है, और काल के मत संतों ने आगे लकड़ना से ये बातें कबीर साहब ने कही। तो बोला महाराज वो बता दो कौन सा से। तब कबीर का दोहा धर्मदास को बताया कि कबीर धारा अगम की सतगुरु देवी बता, ताहे उल्ट सुमरण कर स्वामी संग मिला। और राधा स्वामी बन गया होगा, धारा न उल्टी राधा, और फिर स्वामी तो मिला, ये राधा स्वामी बन गया। जब ये कहा धर्मदास कहने लगा, अब मैं समझ गया जी, समझ गया, पता लग गया। कबीर साहब ने कुल्ला ठोक दिया, धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार भेदो बाहर न जाए। और धर्मदास ने अपने मन में रख लिया, वो पता है न दूसरी जाने नहीं दिया न। आप बताइए कौन कर कबीर साहब का दोहार ये बताई। स्वामी जी ने कहा कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। कई लोग मेरे पास आते हैं जी कलयुग में क्यों शब्द, कलयुग में प्रगट किया स्वामी जी ने। अरे भाई स्वामी जी महाराज ने जो लिखा वो निराय यथार्थ लिखा से बनावटी नहीं लिखी। स्वामी जी का कोई भी शब्द ले लो सारी मंजिलों को तय करता चले से। इसलिए स्वामी जी महाराज कुल मालिक आए थे और राधा स्वामी धामता आए थे। वह पूर्ण पुरुष थे और राधा स्वामी दयाल की बड़ी भारी दया कलयुग में हुई। आज हमारे पर बड़ी भारी उनकी अपार दया से। इसलिए मैं आपको वह बात कह रहा था कि अभ्यास करती करती अगर आनंद नहीं आवे तो दो चीजों पर ख्याल ले जाया करो। कौन सी पर ले जाया? तो ये सोचो मेरा खाना कुछ आज अनुचित था, खराब था, और या ये ले जाओ मेरे विचारों में कुछ तब्दीली हो रही है, गड़बड़ हो रही, तो सुधारने की कोशिश करो, बस आप ही आनंद आ जाएगा। अगर वो मैं बता रहा था, मैं तो अपनी बातों बताता हूं और मैंने तसल्ली भी करी कि इससे महाराज फकीर का बहुत संग कराया था। तो उन्हें बताया करते थे जब तुम साधन अभ्यास करने बैठते हो तो जिसका मन विषय विकार, उसका मन भी चंचल रहता है और उसका भजन नहीं बनता। कभी भी भजन बनना कुछ और से सुमरण भी नहीं बनता उसका। जब वो सुमरण करने बैठता है तो मन डामाडोल हो जाता है, क्यों? विषयों की लहर आती है। और फिर वो ध्यान में बैठता तो कतिये गड़बड़ हो जाती है, तो भजन में कटे जाएगा। इसीलिए तीन चीज, पहला सुमरण, फिर ध्यान, फिर भजन। और इनके आसन भी से मगर जिसको पूरा खेल आता है वो एक ही बार में तीनों चीज कर जाता है। ये भी बात बता देता हूँ क्यों कर जाता, तीनों खेल एक बार कर लेता, सुमरण भी, ध्यान भी, भजन भी। आपको किस तरह, जब तुम सुमरण करते हो तो ध्यान और भजन गायब रहते हैं, और जब तुम ध्यान में जाते हैं तो सुमरण भी गायब हो जाता है और भजन भी गायब से। और जब तुम जाते हो ध्यान भजन में तो तुम्हारा सुमरण और ध्यान गायब हो जाते, दोनों मलबे खत्म नहीं होते रहते। तुम भजन में चले जाते हो, फिर क्या होता, वो चीज को सुनने वाली देखने वाली बता रहा वह और ही चीज है। ये मैं आपको बताता हूँ। कब होगा वो, जब साधन में बैठते और बड़े बड़े कहते बड़ा समुद्र देखा, बड़ा दरिया था और उसमें हंस कूदे। हंस क्या हुए? तुम्हारे वीर्य के कीटाणु हुए हंस। और वो तालाब क्या? तुम्हारा वीर्य है। माताएं कभी होता है इनका क्या खून होता है। जब वो खून इस तरह बर्बाद होता है, वीर्य बर्बाद होता है, वो होद खाली हो जाता है। इसलिए मैं आपको उस घर जाने की बात बताता हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करया करो। और जब भी कोई गड़बड़ हुंदी हो तो अपने मुर्शिद तक पूछो जा करके न, हमने को हलवा पूरा खाने के लिए नहीं तुम्हारे पास आए न। संत ठेका लेके आते हैं और संत ये भी नहीं कहते तू दूसरी में, जब का दूसरी लेने का वो कहते आइए क्या बात है,
वो तो संत सतगुरु होते, सबको बराबर देखी सबका शंका समाधान दूर कर देते। अगर वो ये कहता दुखी माया को दुखी कहता, देखो जी का तेरे गुरु पा जाओ नाला गुरु आई का बेरा ही पोजीशन। संत सतगुरु कौन होता? सतगुरु सारी दुनिया का एक है, हजारों सतगुरु नहीं है, सारी दुनिया का खामिंद एक है, गरीब दान कुल का खामिंद एक है, सारी दुनिया का सतगुरु शब्द है। और शब्द जिसमें प्रगट नहीं उसको सतगुरु कहना भी नहीं बनता है। पहले सतगुरु तो सतगुरु ही होता सारी का। वो शब्द न गर्म में आता, न शब्द अन्हार करता, न शब्द को पानी पीता, न शब्द को तीन तापो मामदा, शब्द अलेदा रहता। आपको किस अलेदा कि वो आत्मा सुरत भी अलेदा रहता। जब यह सुरत तलाश करती है उसको भूले अपने मालिक को, फिर वो शब्द मिल जाता है और वो शब्द मिलने या सुहागन हो जाती है। कई लोग बड़ी जिद्दिया करते बातें करते, क्यों भाई तेरी शादी होगी? तो बेचारे सीधे मन हाँ होगी। कद हुई थी वो? अरे ये नहीं पगला, तेरी शादी हुई। शादी कद होती है इंसान की? अरे इंसान की शादी तो लड़की का खेती हुंदी हो जाती। सूरत की पूछो, सूरत की शादी उदन होती, उदन शब्द भेदी गुरु मिल जाता और सूरत का शब्द का मेल हो जाता, उदन शादी होगी। जिसके साथ आई थी बिछड़ की वहां चली जाती है। मगर ये भी आप कभी याद रखना, मैं बता रहा था, अपना जीवन पवित्र रखो, ब्रह्मचर्या पालन करोगे तो क्या होगा तुम्हारे खेती? केवल सुर जरूर भी अपने समुद्र का नहीं चलेगी, अपनी जगह का नहीं चलेगी और अपनी जगह में जाके ने अपने आप को भूल जाएगी और उस शब्द में समा जाएगी। यही हमारा एक क्रिया कर्म है संतों का मारे गए। पहली ब्रह्मचर्या पालन करना, पवित्र अन्न खाना। अगर ये कहो हमें जो मांस मदरा पीते खाते इसका फल, ये तो 102 वर्ष में 102 वर्ष पीछे मिल गया था, सारे शास्त्र कहते हैं। तुमने सुना होगा धृतराष्ट्र के जो बेटे मरे, कृष्ण तब पूछने मेरे बेटे क्यों मरे? मैंने कोई पाप नहीं किया। उनका तेरे बेटे न्यू मरे, तने 101 वर्ष का भला राजा था, उससे पहले भी राजा तना हंसों के बच्चे खा। लंबी मिसाल नहीं देता, सारे शास्त्रों बात वो पाप से दिया। इसलिए जैसा अन्न खाता वैसा मन हो जा। भीष्म पितामह जैसा तो कोई भी कोई नहीं संसार में आया न, सत्यवादी। और द्रोणाचार्य जैसा, और उनका कुल गुरु था, इनके कितने बड़े बड़े अच्छे थे, मगर उनकी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हुई? कभी ये भी सोची अन्न खराब खाने थे, जैसा खा अन्न वैसा हो जा मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बाणी, जैसी पीवे दूध वैसी हो जा बुद्धि, जैसा ख्याल वैसा जैसी मति वैसी गति। तुम्हारे ख्याल गंदे हैं तो रात में गंदे गंदे सपने आएंगे, तुम्हारे ख्याल पवित्र हैं तो तुम्हें पवित्र सपने आएंगे रात में। इसलिए अपने विचार पवित्र और ऊंचे रखा करो, कभी भी अपने विचारों गिरने मत दिया करो। अगर कोई भाई ये प्रश्न करना चाहे कि गिरते हूं तो क्या कोई बंदोबस्त है? हाँ मैं बताता हूँ जरूर भी। ये तुम्हारा प्रश्न मैं आप ही करके बता। अगर किसी विचार गंदे हूं और ना ही मन काबू में तो उसको क्या करना चाहिए? उसके अपने सतगुरु तक पूछना चाहिए। अगर सतगुरु के विश्वास बताए तो उसमें क्या अपने गणखरों के तजर्बे करवाए और बताई बातें बताता हूँ। जब ऐसा हालत हो जाता है तो उसने किस तरह करना चाहिए? थोड़ा अन्न खाना चाहिए, थोड़ा खाओ और ज्यादा भजन में बैठो। कौन से भजन में? भजन के आसन पर बैठो, पलाथी के आसन पर मत बैठियो कभी। जब उस तरह बैठते, साधु लोग गोमुख आसन पर बैठा करते थे तो दोनों द्वार बंद हो जाया करते थे, कभी भी उनका मन चलेवा नहीं होता न। इसीलिए संतों का मार्ग भी ये है कि इसको मुर्गा भी आसन कहते, इसमें सारी रगें दब जाती हैं। ये बातें मैं ज्योतिष की नहीं कहता, किताबों की नहीं कहता, अपनी बताता हूँ। सारी रगें दब जाती है और सारी रग दबने से और उसका सारा काम ठीक बन जाता है, कभी भी चंचल मन नहीं होता ध्यान में। इस तरह जैसे पहले हमारी बुजुर्ग माता बहनों को टूम पर आया कर दे, पाया में कान भी बिंदा दी, ये जाज थी, नाजाज नहीं थी कोई। पीपल पूजा कर दी माता, इस तो भक्ति नहीं होती न बीमारी दूर होती है। मानस का तपे या बीमारी हो दांत की तो बड़ में पानी गिरन दा दांत चली जाएगी। इसीलिए मैं और भी बता देता हूँ, जब तुम साथ बैठते और मन नहीं टेकता और ये बीमारी होती है तो सतगुरु का दौर जाके पूछो, ये कहेगा सान न कुरड़ा करके मुंह धो के न बैठा करे, थोड़ी बार पानी रखो अपना दौर, पानी पियो सुताल सवेरे,
फिर भी अगर कोई गड़बड़ हो तो क्या करो, उसमें खाना इतना कम कर दो जितना आके सुहाव उतरा। जब तुम खाना कम कर दो तो बताइए फिर, ये तो आपने पता ना, ज्यादा खा करके न और ज्यादा गर्म कपड़े पहन करके न और ज्यादा ठंड में और गर्म खाना खा करके शांति तो नहीं रह सकता कोई भी। ये तो तुम भी जानते और मैं भी जानू छू। इसलिए जितना तुम तप करोगे उतना है। तप क्या का नाम है? अपनी इंद्रियों को काबू में रखने की कोशिश करो, तुम्हारा साधन बनता बन जाएगा। नेम मत छोड़ो, न नेम पर चलो। अगर एक आध बार को साल में गड़बड़ हो जा कोई बात को न, वो बिगड़े नहीं गा। नहीं तो एक आध बार तो पारा सरका होगी, क्या उसका मलिया मेट हो गया सारा। बिरमा को क्या मलिया मेट हो गया सारा। इंद्र का कितनी बारी के मलिया मेट हो गया सारा। दुर्व्यासा विश्वामित्र डिग गया, क्या उसका सारा मलिया मेट हो गया। फिर भी रह जाते उनका पूंजी, फिर भी और कच्चे रह जाते हैं वो। इसलिए मन काबू करने की बातें थी और साधन अभ्यास में बैठने वाले को इस तरह अपने विचार पवित्र रखने चाहिए। अगर पिए को रह जाना चाहते हो तो अरन्यू तो कोई नहीं रह जा। क्यों? कबीर साहब ने कहा, समीरा ने कहा, हंसी खुशी पिया मिले तो कौन तू आगन हो। जिन पी पाया है सखी तिन पाया है रो। के जिसने परमात्मा मिला रो रो की मिला, जिन हंस खुश के किसने मिला। इसीलिए फिर संत कहते हैं कि जब तुम्हारा साधन पूरा हो जाता है और डिग्री पहुंच जाते, फिर तो गुरु नानक ने भी कहा, हंस दिया, खेल दिया, खान दिया, खुशियां बीच परमात्मा पाया। और ये एक और महात्मा कहता, हसनू जी थे, वो आशा बहुत कर, दादू जी आ गया, आगे दादू कन लागे हसना, हसनू हसना छोड़ देर कर रोने से चित, बिन रोए ना मिले वो परम स्नेह ही मीत। हसनू जी कहने लगे, हमने तो हंस उसमें लिया, तन्नू मिला, हंसना रोना एक और दादू तन्ने जाने दो। हमने तो हंस हंस की मिला, तन्नू मिला है रो। ये वह बात सिद्ध होती है कि खोलो आंख निकट ही देखो। और ये कहते हैं आके खाऊं पीऊं आपके भोग लगाऊं सुर, सोऊं दंडोत करूं सुर। इसलिए बताया सो शब्द। वो जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब वो कुछ भी करता और उसकी वृत्ति डेगती नहीं न, निशाना लग जाए। पर कबीर साहब ने खुला कहा से बैठे उठे खड़े उताने और कह कबीर हम उसी ठिकाने। मैं एक बात बता दूं, आप लोगों ने उरे बैठ की कर लियो। मारे साथ साधु राम को खूब सुनता है मोर की तरह, मुझके दोहरे बैठ की बतलाएं जाइयो कौन बता सकता ने न्यू कौन बता के बतलाओ थे कितरे के कित गई वह वृत्ति। इसीलिए अभ्यासी की वृत्ति एक तरफ से मारे भी से एक महात्मा डाल है, उसका हर वक्त आंख में की भूखते बैठा ना क्या करता, बोला कुछ नहीं, आनंद आता रहता, बस बैठा रहता। मैं पहले बड़ा भारी काम करना पड़ता। मैं रहनी बताई, मैं रहनी कच्ची है तो गिर जाओगे, इसलिए रहनी अपनी पक्की करो। मैं रहनी को प्रकाश सुना नहीं कि करनी तो गारा करे चारों वेद मधुर, लिखवी तो कुंडी डोवे रहनी के घर दूर। और रहनी के मैदान में कहनी आवत जा, कहनी पीसे पीसना रहनी बैठी खा। वो रहनी के कारण रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम को आगे। और जिसकी रहनी नहीं थी उन्हें 3 तड़ू भर की न पी थी समंदर की, उसकी रहनी नहीं, कोई नाम लेता उसके अगस्त मुनि की, उसकी रहनी कौन थी। राम ने 5 दिन में पुल बांधा, उसकी रहनी थी, सब नाम लेते राम मर्यादा पुरुषोत्तम का। इसलिए इंसान अपनी रहनी को चौकस रखो। और यह भी बता देता अपनी रहनी को तो जिस गुरु का नाम ले रखा है अपना साधन अभ्यास करो, जो पूर्ण सतगुरु होगा आप ही संभाल लेगा करके बता। उस तरह करते हो अंदर में आके आप संभाल लेगा। अब सतगुरु तो सारी दुनिया एक है, इसलिए अपना शांति अपना अभ्यास सुमन करो। जब सतगुरु तुम्हारा सपरस नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई तो संशय भ्रम भी नहीं मिट सकते ना। इसलिए संशय भ्रम नहीं मिटते तो क्या रहा, संशय है तो संसार नहीं छूटेगा, और मन में भ्रांति है तो शांति नहीं आवेगी कभी। इसीलिए भ्रांति मिटने के लिए प्रश्न भी करना पड़ता है, शांति के लिए कितनी बातें समझनी करनी पड़ती। इसलिए मेरा दरवाजा खुला, हर कोई कितने बड़े कोई कितने होता, न मेरे पास कोई पाटिक है, न मेरे पास कोई पहरेदार है, न मेरे पास कोई ड्यूटी है। मेरे पास तो सीधी एक राधा स्वामी नाम है बस। ये बड़ा हथियार से यही से सब कुछ, और इससे बड़ा मैं मानता नहीं। क्यों? मैं आजकल की बातें देखता हूं तो घबरा जाता हूं कि उन महात्माओं का सत्संग करा, उनके क्या लिबास थे, अब क्या बन रहा से। इसलिए संतों का मारे
मैं महाराज मस्ताना जी का मेरा बड़ा गाढ़ा प्यार था, जाया करता था। उसके वक्त में एक महात्मा आ गया, वो आ गया DIG को इंक्वायरी करने के लिए, और बढ़िया उन्हें सिगरेट चाश ली। वो बड़ा भारी लाल पीला है मस्ताना जी, सरसे की बातें सुन, इतना खिजा बड़ा भारी, उन्हें पिस्तौल काट दिया। मैं अपनी देखी बात बताता हूँ। ये जब पिस्तौल काट दिया मस्ताना जी सामी, मस्ताना बोला, ओ कमीन, ओ गिरिया भैया, शर्म आनी चाहिए तने, तेरा पिस्तौल मिस हो जाए, मेरी जबान लगड़ी मिस नहीं जाएगी, तेरा सच्चा नाश कर देगी मेरी जबान लग। जब यह कही पिस्तौल गए कि पायम पड़ गया। राजा सगर के 60,000 एक महात्मा ने एक बचन तो फूक दिए। और फिर हम कहते हम तो सतलोक में गए राधा समी धाम में, और डरते हम दुश्मना द्वार के लोग आते। और वो तो ब्रह्म में लीन था महात्मा, अपने ग्रंथों को नहीं देखते हम लोग कभी, वैसे लकीर के फकीर बन जाते हैं। संत मत तो संत मत ही से, संत मत बेपरवार बेधड़क होता। इले बड़े तो बड़ी बात आपको फेर जाए कहता हूँ, अगर तुम इस जिंदगी में अपना साधन अभ्यास करना चाहो तो 2 नेम कर जाओ। एक तो ये नेम कर जाओ कि दोनों वक्ती बैठना, फिर तो तीसरी टाइम तो आप पे बैठ जाओगे, और अनुचित खराब अन्न नहीं खाना। और दूसरा ये नेम कर जाओ आके ब्रह्मचर्य की जरूरत पर काम करना, हमने बेफायदे ब्रह्मचर्य खराब नहीं करना। अगर तुम्हारा भजन नहीं बने तो मैं तो कोई विदेशी तो नहीं हूं यहाँ पर, तो थारा भाई और इतना सीधा के मिलेगा और मेरे को पकड़ लेना आगे जरूर बढ़ेगा। ये अपनी तजर्बे की बातें कहता हूँ और अपनी करना सीखो। 60 वर्ष का बूढ़ा भी ब्रह्मचर्य पालन कर लेगा, हजारों बीमारियों तो बच जाएगा। मैं बताता हूँ, तुम्हें बताया ना उसके 40 वर्ष का सत्संग मेरा भजन हिमन कहा, ये बात है। इसलिए मैं बताता हूँ कि उसने क्यों भेजा मेरे पास में, उन्हें न्यू भेजा को बता देगा ये बात। ये बातें मैं आपको सिद्ध शादी बताई, करो तो थारी मर्जी, ना करो तो थारी मर्जी। मेरा काम तो कहने का था। आपको ज्ञान में क्या फर्क देखा नहीं, मैं ये बता रहा था। जब पंडुओं ने द्रौपदी का तीर उतरने लगा, सारा सब क्यों बैठा था, और दरियो के भीष्म पितामह जैसे किसी के बढ़िया बढ़िया मानस बैठे और तीर उतरने लगे। आज कोई लड़की नंगी करता तुम देख लोगे बैठे बैठे, उसको क्या कहते हो? कोई अच्छा समय था? वो तो खराब टाइम था। बड़े बड़े धर्मधारी बैठे बड़े बड़े क्यों देखे? वो अन्न का असर था। जिसका तुम घटिया अन्न खाओगे तो तुम भी देख सकते हो, अन्न के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। हमारा एक सत्संगी जिया राम नाम 3 जिला का मालिक सो बीकानेर केस हो, वो 2 भिन्ने का छोड़ा था और किड़ंगे का न तगड़ाने का भाणजा से 2 महीना छोड़ा, पाड़ा पोसा। उसकी माँ ने जो बहुत बड़ा अफसर बन के गया, उसकी माँ बोली बेटा उरा, बोले हाँ माँ बता माँ। बोला मेरे 2 बात मान लिए। बोला बता माँ कि एक तो बेटा रिश्वत ना लिए किसी पर, और दूसरा शराब मीट ना खाइए। बोला माँ अब लग भी नहीं खाया, आप भी जाओ आगे, इसका कड़ंग नहीं लागण दूंगा तेरे। तो उन्हें देखा भी अपने आव सूर्य भी आ सत्संग में, और सब उसका इतना भारी पवित्र सर, उसका माज नाम लो साहब का दो। इसीलिए जीवन ही होता, अपने जीवन को बिगाड़ लेता, कुछ नहीं होता न। क्या धन हमारा खेती जागा? क्या औलाद हमारा खेती जागी? हमारे साथ में तो वह चीज जागी जो हम कहते सोचते हैं, और वह हमारी मदद करती है। इसलिए उस चीज को अपनी जगह पर ठीक रखो, भजन भी बन जाएगा और शांति भी आ जाएगी। मेरा तजर्बा कम तड़के बता रहा, कई लोग ध्यान की बातें बताते हैं, वह बूझ की बताते हैं, मुझको देख के बता दूं कि हाँ भाई बनता रूर लग सरो लग नहीं है न। काफी लोग आने की बनावटी बातें रहे, क्यों बनावटी करता? तुने बेरा है कोई नहीं भाई, उठ बातें कौन तेरी साधन की बात, तुने बैठना है कोई नहीं आया सुन। इले बैठना भी बड़ा मुश्किल था आवश्यक, मगर तुम भी वो हो जाओ जैसे नाड़ी या वैद नाड़ी देख के बता देता कि माँ ने के खाया था, तुमने के खाया से। इले संत सतगुरु वैद होते हैं, गुरु मेरे वैद है, मैं रोगी हूँ बारा, वो वैद होते देख के बता दे। कोई कोई सज्जन ऐसे होते देख बता दी चेहरा जी कि वह देख के बता देते हैं। हजूर महाराज स्वामी जी की तो सुरत नीचे को नहीं उतरी ने, उसका चेहरा कैसा? हजूर महाराज शालिग्राम का चेहरा कैसा?
कि दोनों हर वक्त पवित्रता टपकती रहती है चेहरे में और कितना पवित्र, कितनी शांति से। और उन्हें जो नाम लिया न गुरु के नाम पर कराया सब किम, और आज गुरु के नाम पर करने सब किम कर गया। इसलिए गुरु का देदार और चेहरा सारी बातें बताता हूं। तो प्रेमियों सत्संगियों तो कह रहा था, उसका शब्द गा रहा था पलटू जी का था कि पिया की लाडली तो अपना कर ले रही, कल कल्पना मेटकिन शरणों चित देरी। मतड़ के दोहा भी कहा था, आपका आगे याद होगा कि वो शिव पुराण का क्या का शिव जी कथा सुना उसमें कि कल कल्पना मेटकी के बाहर की आंखें नहीं देखती पार्वती खोल ये के कान। अब ये बातें कह के कहता कल कल्पना छोड़ दे खोल ये के कान, फिर अपने हिये के कान खोलो। तो जब तक कल कल्पना है तो हम कुछ नहीं करते ने, और कल कल्पना मिट जाएगी तो हम सारी शांति आ जाएगी। कल कल्पना मिटेगी कब? ब्रह्मचर्य पालन करो। हनुमान का कोई परवाह नहीं थी ने, तुम हनुमान बन जाओगे, मैं बताता इस बात पे। और तुम खाने पीने की परवाह नहीं, जीने के लिए नहीं खाओगे ने तो भजन, और खाने में इतनी शांति आओगी, थोड़ा खाना उठता और भी कम और फिर और भी कम, और भजन बढ़ता चला जाएगा। ये महापुता हाँ के कही आ गए। अब के कहते पिया का मारे गए के डास खांडे की धार है, खांडे की धार के ऊपर चलना से। स्वामी जी भी कहते सुर चलती है तो वहां ऐसी पानी धार है, वहां तक कट कट के नीचे पड़ जाती है। तो वह भी खांडे की धार है, पिया का मारे उसके ऊपर चलना, चढ़ सके तो चल, उतर जा प्यार प्रेम हो तो नहीं गिर भी जाते। कितने गिर गए ऋषि मुनि तो कहना है को नहीं, संत भी उसके गोरी पर जाके धुर नहीं पूछते तो राम रह जाते राम। और राम रह करके कोई धन में गाफिल हो जाते हैं, कोई मान बढ़ाई में गाफिल हो जाते हैं, और कोई किसी चीज में गाफिल हो, औलाद में गाफिल हो जाते हैं, कोई राजनीति में फंस के गाफिल हो जाते हैं, उस लैंड को छोड़ देते हो। इसीलिए वह लैंड जब छूट जाती है तो फिर दड़ंग देशी पड़ जाते हैं। कभी भी कुछ भी हो लैंड को छोड़ने की कोशिश मत करो, उस लैंड पर चलो। जब तुमने पता लग जाएगा क्या हजारों बीमारियों तो बच जाओगे और अपना घर चले जाओगे सुखाले। अब क्या ये कह रहा है कि पिए का मार्ग तो टेढ़ा है तो ना सुगम है, सुगम के सूच शब्द का मार्ग सहज है। ये 60 वर्ष का भी कर सकता और 8 वर्ष का भी कर सकता है। अब बताइए प्रेम का मार्ग से। और कई लोग मैंने एक साधु मिला, मैं चला गया, उगाड़ा बैठा, मेरे से की भगवाना था उस वक्त में, उगाड़ा बैठा, वो बैठा इस तरह था, रति राम ने पता, फिर मुंह पा कर लिए छिटे दाम उगाड़ा हो गया, बैज में बैठा। बोला तुम सूरज शब्द का साधन जानते हो? माजी सूरज शब्द का जानते हैं, तेर लाते को नहीं जानते न। क्यों कि तो उगाड़ा बैठा इस तरह, उगाड़े तो मुक्ति नहीं होगी, उगाड़े तो मुक्ति हो तो रोजों की भी हो जाएगी, खागड़ जोतों की भी हो जाएगी। बोला मैं तो उगाड़ा रहा मेरे पास क्या हुआ, तेरी मर्जी की मैं कर हम के रोक कैसा होगा, मैं तो संत बात मैं भी रहा, मेरे एक लंगोटी गाली हंडा कर दा, मतलब मुक्ति को नहीं हुई ना। आखिर में बड़ी बड़ी बात कैसे उनकी बीमारी का ढंग देख के लोग क्या मैंने बेरा क्या हालत है आओ। अगर ऐसा उगाड़ा रहे, ऐसा ब्रह्मचर्या पालन करा, बीमार हो जाए तो उन तो ब्रह्मचर्या को खराब करा से। ये पहली बातें बताता हूं। माता बहनों जिनका हजारों बीमारी है और भाइयों, और वो भी अपना पर्ण करेगा तो बीमारी दूर हो जाएंगी। बीमारी लगती क्या है कि सीधी बातें भोग, और भोग तो फिर सोग, और सोग तो फिर रोग, तीनों चीज इस पर बन जाती है। जैसे शराब और कबाब और शबाब, तीनों चीज शराब तो बन जाती है। इसीलिए जब इनको एक को छोड़ देता तो सारे काम बन जाते। एक शराब छूट गई तो सारे अब छूट गए दोनों। इसीलिए एक भोग छूट गया तो फिर क्या छूटे, शोक भी छूट गया, रोग भी छूट गया। कोई बोलना था वैसे बोलो, मेरा वो सत्संग तो है नहीं न, कोई मैं दारे का असर इस तरह है कोई बोल नहीं सकता न। सब बात करो, सब बतलाओ। इसलिए मैं आपको ये बातें करा, न मेरे पास कोई इतनी ड्यूटी है, न कोई मेरा मैं सीधा मानस हूँ,
और सीधा मेरा बिहार से सतगुरु अच्छे मिल गए। उनकी बड़ी अपार दया थी, उनकी दया तो मेरा जीवन ठीक था। न मैं कोई श्रृंगार करता, मेरे सादे कपड़े, क्यों गुरु ने वर्ण मेरे को वचन ये दिया, तेरी कमाई तो गुजारा करिए, नहीं मैं भी गूठी कड़े छल्ले पहन सकता हूँ। मैं क्या करूं? आप लोगों ने क्या भागवत सुनी होगी? नहीं आप लोगों पर भागवत बहुत बड़ा ग्रंथ है। मैं कई लोग भागवत में कहते हैं कि राजा परिषद के सोने का मुकुट काल बैठ गया। तो आज ये महात्मा लोग आते हैं, सोने के कड़े सोने के मुकुट बैठते, उनका काल नहीं बैठता सिर पे। किसी ने प्रश्न किया ये आप लोगों ने? कदे नहीं किया। नहीं, आप कथा सुन के आ जाते हो, रोज भागवत सुनते हो, भागवत सप्ताह सुनते हो। कभी ये प्रश्न किया आप लोगों ने कि सप्ताह में कौन कौन करे? कभी ये प्रश्न किया आप लोगों ने कि तुम रोज सत्यनारायण की कथा सुनते, कथा सुनाते, महात्म सुनाते, कथा कोई नहीं सुनता? नहीं। क्या आप लोगों को पता कई बार को सुनी किसी ने कथा? कथा तो सचखंड में जाके पूरी होती है, संत बताते हैं, ये तो महात्म बताते हैं सत्यनारायण की कथा का। इसीलिए हम आंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करे घमसान, ये हाल हो रहा हमारा। तो साची कहने वाला हो तो हम साची को सुन नहीं सकते ने। पहले जो महात्मा को सच्ची कहना है उसको हमने खाल करवा ली, तेल में भून दिए, उनके सिर कटवा दिए, उनसे बड़ी बड़ी बुरी दशा करी। पहले महात्मा फिर भी अपना पल्ला बोझ की लकड़ जाते हैं। तो आगे क्या कहा इसने? अब मैं आपको बताता हूं कि तुम सत्संगी बन गए, नाम ले लिया और फिर तुम लको के रहते हो। तो तू सत्संगी ना भाई, मैं तो गया ही था मैं। अरे जब तूने नाम ले लिया तो फिर के नाचन लड़ी घूंघट की के कान से घूंघट बगा दे कोड में। जब तुम सत्संगी हो तो सत्संगी बन के रहो, और सत्संगी हो तो खूब बेधड़कता अपना काम करके दिखाओ अगले ने। मेरे पास एक जन आया, कहने लगा मेरा गुरु बड़ा। मैं कोई बात नहीं, एक बात कहूं क्या? तेरा गुरु बड़ा तो मैंने बड़ा होकर दिखा दे। अगर तेरा गुरु छोटा तो अपने बड़ा बन के दिखा, बना के दिखा दे। अरे शिष्य तो वो काबिल होता है जो उसका गुरु छोटा होता है, बड़ा बन के दिखा दे, आप भी गुरु ने बड़ा बना दे। और उसका गुरु बड़ा होता, आप भी बड़ा बन के दिखाओ, तब तो चौखार बड़ा छोटा झगड़ा खरीद लेते। और झगड़ा खरीदने में क्या होता है? संसार में सबसे पहला ये बीमारी से वो उसकी बुराई करता, वो उसकी निंदा करता, वो उसकी बुराई करता, और बुराई करना टेम खो देते। ये आगे क्या गया? ये मैं पहले बता भी गया था। मन चंचल क्यों रहता? इसी तरह रहता, उसकी के क्रियाकर्म ठीक नहीं है। और जब जने जने की पूजा करते फिरते और कह मैं गुरुमुख हूं, गुरुमुख का घर बड़ी दूर से, गुरुमुख की गति बड़ी टेढ़ी है। गुरुमुख तो करोड़ों जीवों का उद्धार कर देता है, और एक गुरुमुख नतान का अरब खरमे को एक महल को जाई रे, एक महल को जाने वाला कितना करता है? करोड़ों का उद्धार कर देता है। तो आप क्यों घबराते हो? हमारा तो उद्धार होगा, कौन को तो राजसम्मत में संत में कोई तो गुरुमुख आया ही होगा। मगर ये भावना रखो न कि वो दूसरा सर, वो दूसरा से, एक भाव रखो, फिर जाओगे। जो दो भाव करवाता है वो गिर जाता है, उसकी भक्ति में खलल पड़ जाती है। मैं ये बातें आप बता, तो इसीलिए पीतु तो फिर और पति भर जनावे। पति भर तो वह ऐसे अपना जो अपने पति से प्यार करती और अपना जीवन पवित्र से। अब क्या करे? सतगुरु की सेवा करा। सवेरे के सत्संग सतगुरु पर थे और अब भी सतगुरु की सेवा। और ये कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा भी थक गया उस किसको सतगुरु की तलाश करती करती। उनको तीनों को सतगुरु नहीं मिला। सतगुरु मिलता तो संसार का काम नहीं करते, इसीलिए वह रह गए, वंचित रह गए गुरु से, और उनका भी आना जाना से संसार में। इसलिए वो भी अपना कर्म भोगते। मैं कई बार आप लोगों बताया से कि ब्रह्मा का एक दिन होता, इंद्र के 14 जन्म होते। तुम कितनी कोशिश करते हो स्वर्ग बैकुंठों में जाने की? बड़ी भारी कोशिश करते हो। फिर स्वर्ग बैकुंठ संत के स्वर्ग और बैकुंठ पर संतन की खखार के संत खखार पलटू जी कहता हम तो थूक के चलते हैं। और मैं एक शब्द मैं भी सुनाऊंगा आपकी कि गुरु महाराज की बड़ी पवित्र वाणी मेरी याद आ गया। तो उन्होंने कहा मुक्ति में पानी भरती है।
मुक्ति तो पहले क्या है कि सतगुरु की सेवा करके सतगुरु के उस शब्द की जो नूरी गुरु तुम्हारा अंदर में बैठा उसको झांक करके देखो। किसी दिल में ये आवे कि एक तारा बजाना ये अपनी अपनी प्रथा है, हम व्यास में एक तारा नहीं बजाने देना, समझ गए। तो आगरा में ढोलकी और वो बाजती है खंजरे, वो तबले ढोलकी तारे बजाए से। अब तो मस्ताना जी महाराज का भी बाजने लग गए जाने। तो ये इलाका ऐसा मेरा भाई तेरा मेरे साथ का से पुराना, यहाँ तो हम सत्संग करा करते, हमारी बड़ी भारी मुखालबत होया करती थी। मैं बताऊं था मेरे खिलाफ 10 दिन जलसा होया था और इतना भारी जलसा लेने के दिन अपने में बोला भाई तो बुरा ही करते, बोला अपने महब तो सही बात मैंने बड़ा काम दे, अपने महब तो से तो छोड़ जाएंगे और अपने महब नहीं तो कर ही जान दे अपना के लिए। मैंने चिट्ठी लिखी दी महाराज चरण सिंह का दौरा, बोला मेरे पास रुपये भी से और फिर कुटिया ले लूंगा। बोला ना चिट्ठी है उनकी ना तो कि वहां रहना ये न्यू करा करें, वहां रहना तेरा सब कुछ वहां बन जाएगा, अपना भजन न छोड़ना नहीं लगा रहना। आगरा में चिट्ठी दी दालबाग पे बताया, बोला गुरु तो दालबाग में और गुरु नहीं है धरती पर कोई भी, कहां से आ गया गुरु। अब बताओ और कुछ नहीं कहा ने। मैं राधा सिंह धाम में चिट्ठी गेरी, महाराज का डेरा था शोभरलाल का, ओड़ा वो डाक दर था राम किशोर के नाम था, उसका बताया। बोला नुए करा करो जो नाम जो उसके नाम लिख के धाम में पहुंचा दिया करो और कोई बात करनी नहीं, और नहीं आके करते रहो काम अपना। अब इसीलिए अपनी चाल को न छोड़ना मेरे दोहा, कदे तो मेरी मदद करी से टिक्यारो मत हो डामा डोल, डेगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। तो बांध कमर क्यों डरता और फिर देख खुदा के करता, वो मालिक के करता। मैं कमर करनी बांध ले झूठी न बांधना। जैसे कबीर साहब महाराज जान लाग रहे थे और धर्मदास की लांगड़ खुल गई, कबीर साहब बोले कसकी बांध ले देखो पे, उन्हें बांध ली। फिर आया रिश्ता, रिश्ता ले आइया बात कहते उरे से कहते रिश्ता आया। बोला कबीर साहब, बोला तेरा रिश्ता लेना, बोला क्या कहा, बोला शादी करनी से। बोला मैं तो कसकी लांगड़ बांध ली थी, आपने कही झुक नहीं, मेरा शादी नहीं करामदा ने। तब कही हुआ आधा भगत कबीर साहब पूरा भया कमाल है, डूबा वंश कबीर का जामिया पूत कमाल के शादी को नहीं करा, उसका जब वंश भी डूब गया हमारा। तो एक ही वचन थे, इसीलिए मेरे पास में भी ऐसी बातें हो रही थी। मैं जिसको सत्संग में जाया करता था, गुरु नहीं मिले थे। ये माता जी थी, उसको जाया बड़ी अच्छी वाली लिखी थी, मेरी और की राम थी। उसके पास में उसका भाई आया, कहने लगा मैं इस छोरे का ब्याह करा दी है। बोले करा दे। मैंने कहने लगी भाई ब्याह तेरा ब्याह करवा जा। माना माता जी बोली भाई बात से फिर खराब होने की जरूरत नहीं, ब्याह करा ले। फिर ये डाल के बहुत अड़ंगे करया करे उसे। मैंने कहा माता जी मेरी जिंदगी रही ठीक रहा तो मैं कबीर बन की देखा, मैं बट्टा नहीं लागन दूंगा। मैंने सतगुरु पूरा मिल गया, बट्टा नहीं लागन दिया, साज लग। और 2 चीजों का बट्टा लाग भी जान तो मेरे पर ना आ जाइयो कोई, मेरा मुंह देखने का थारा धर्म नहीं। नशे विषय तो बच के रहना चाहिए संत साधो, इनके नशे विषय दुश्मन होते हैं। इसलिए मैं की वाणी एक शब्द याद से भूल जा तो बता दियो। टाइम हो गया ढाई, हो ढाई के मेरी बड़ी ठीक चल रही है। पुरुष को नमस्कार गुरु के, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्व सदे।
गुरु के महिमा क्या कहूँ, साथ भरोसे गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का वेद। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये बाणी, शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये बाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी, वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। सुरत उल्ट कर चढ़े गगन में जान धरे जब जानी जी, सुरत उल्ट कर चढ़े गगन में जान धरे जब जानी। गुरु दया संतों की संगत मुक्ति भरती है वह पानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये बाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। लाक्ष कला ले चंद प्रकाश कोट कला रवि जानी जी, लाक्ष कला ले चंद प्रकाश कोट कला रवि जानी। वाचक भेद नहीं जाने छोड़ो खेचा ताणी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये बाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। क्या कहूँ कुछ कही न जानती आपके मैं आप समानी जी, क्या कहूँ कुछ कही न जानती आपके मैं आप समानी। बात विवाद नहीं है कुछ तारे जन देखी उन मानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये बाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। सूक्ष्म वेद पढ़ो घट भीतर क्या अच्छी है ये राम कहानी जी। सूक्ष्म वेद पढ़ो घट भीतर क्या अच्छी है ये राम कहानी। राम संग मिले गुरु राधा स्वामी ये पद है निर्वाणी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये बाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। सुरत चली संद को सुरत चली संद को तरबीणी कहते। जल में मरण की राम संग मिट जाती है पीड़। ये आसाच निशानी सतगुरु के अमृत वाणी। ये आसाच निशानी सतगुरु के अमृत वाणी। पेड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी जल के बीच निशानी जी। पेड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी जल के बीच निशानी। चांद सूरज दो है साकी सच्ची राम कहानी। ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी।
गंगा जमुना और सुरती निर्मल बहता पानी जी, गंगा जमुना और सुरती निर्मल बहता पानी। सुरती मोड़ तिल में जोड़ सहजई सुरत चढ़ानी, ये आसाच निशानी सतगुरु की अमृत बाणी, ये आसाच निशानी सतगुरु की अमृत बाणी। सहज योगता सहज साधन ना कुछ खर्चा ताणी जी, सहज योगता सहज साधन ना कुछ खर्चा ताणी। आंख कान मुख बंद करवाओ उल्ट सहल असमानी, ये आसाच निशानी सतगुरु की अमृत बाणी, ये आसाच निशानी सतगुरु की अमृत बाणी। सहस कवल दल त्रिपुटी मंडल सुन्न महासोन चढ़ानी जी, सहस कवल त्रिपुटी मंडल सुन्न महासोन चढ़ानी। बवर गुफा में बंसी बाज सोहंग शब्द निशानी, ये आसाच निशानी सतगुरु की अमृत बाणी, ये आसाच निशानी सतगुरु की अमृत बाणी। सतलोक और अलख अगम लाल रतन की खानी जी, सतलोक और अलख अगम लाल रतन की खानी। राम संग मिले गुरु राधा स्वामी सफल हुई जिंदगानी, ये आसाच निशानी सतगुरु की अमृत बाणी, ये आसाच निशानी सतगुरु की अमृत बाणी। जैसे कबीर साहब का एक शब्द दोहा सुना था, उसी तरह एक शब्द में सब कुछ हाले। सुन कबीर ने के कहा, कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है तो सुर शब्द पहचान। सारा बता कबीर आदि साखी कौन सी, कोट ग्रंथ करोड़ों ग्रंथों मुकाबले कौन सी के नाम सत्य जग झूठ है सुर शब्द पहचान। इससे बड़ा और क्या रहा, तो इसीलिए शब्द कम सब खोल दिया। कबीर तो इसी बातें काफी और भी कहा से, लेने को हरि नाम और देने को दान, तेरने को आधीनता डूबन को अभिमान। एक दो में चार हिस्से बना गया, कोई सा पकड़ लो भाई थारी मर्जी से। जब महात्मा में अहंकार आ जाता है तो उनकी गिरावट आ जाती है, इसीलिए अहंकार तो बच के रहना चाहिए। आपको आप में नहीं आज तक तो दया है, आगे देखी जाएगी मौज मालिक की। मैं दो तीन चीजों तो आप लोगों ने बता लिया, आप लोग मेरे गुरु हो सकते कि आप तक बहते आपकी बात बस्तारा गुरु महाराज ने शिक्षा दी, ये नियम कराए, और मैं इन बातों में देख के आप जैसे बुजुर्गों की देखा बस्तारा के कोई बात खराब होगी तो क्या कहेंगे लोग, करते रहे काला मुंह हो जाएगा। इसलिए दूसरे की देखा देखी तो बच जाएगा। अपना जीवन अच्छा रखो। मैं तो इतनी बार सत्संग 2.25 घंटों लिए सत्संग कर दिया, समझ गया। तड़के भी 3 सत्संग दे दिए, तो पहले शाम का सत्संग मैं नहीं दूंगा न, और मौज मालिक की सतगुरु की ड्यूटी तो क्यों 4 बजे पहले ये जो नाम आ रहा है उनके लिए प्रोग्राम करेंगे, समझ गए। तो इसलिए फिर सत्संग नाम दियो पाचा फिर कति सा हो नहीं सकता, क्यों 3-2.5 घंटे तो उसी में लग जाएंगे। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, नाम नाम ही होता है। नाम तो उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं कि काफी बार जब नाम के कारण नामी तो मिल सकते हो, और जब तुम्हारे नाम में शक्ति नहीं करो क्या नाम, मतलब सवेरे बता नाम बड़ा नहीं होता, सतगुरु बड़ा होता है। नाम को तो सतगुरु बताता है, इसीलिए सतगुरु की रहनी सहनी ठीक हो, सतगुरु ठीक है तो ठीक है। तो प्रेमियों सत्संगियों, मेरी जितनी बार ड्यूटी थी मैं आप लोगों ने हाजिरी बजा दी। अब देखा जा कर फिर जाने वाले जाओ, ठहरना ठहरो,
शब्द गाने वाले कह रहा रात में गाम दे रहेंगे, कोई बात नहीं न। फिर मैं तो आपको जो बातें बताए मेरा तो इतना ख्याल से नहीं न, मैं सत्संग करूंगा। 3 सत्संग लगातार कोई दान, और तीनों तुम्हारे अलोदा अलादा सत्संग से अपना अलोदा मिला लो, चाहे न्यारे कर लो, समझा। इसलिए प्रेमी सत्संगो जीना सीखो, और बड़ा कीमती टेम मिला है से। तुलसीदास जी कहते कि 9 लाख जल के जीव 9 लाख जल के जीव 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरेंगे सफावर वीर 20 बखान, 30 लाख पशु जोनी 4 लाख नर होई, इनमें जो राम भजत तुलसी धन है सोई। तो जाने वाले जाओ, ठहरने वाले ठहरो, सबको राधा। सुरत सबद
जीव क्यों कर रे पछे तै सतगुरु हेला दे कर मेरे हन साथे तै सतगुरु हेला दे भाई साधन कर ले पड़ भजन में से भाई साधन कर ले पड़ भजन में से सूरत शब्द को ऐसे पकड़ो जैसे मछली ने सूरत शब्द को ऐसे पकड़ो जैसे मछली ने मन सामन के सार छाट ले मेला समंदर सिर भाई साधन कर ले पड़ भजन में सिर भाई साधन कर ले पड़ भजन में सतगुरु जी का शरण होले टूटे भरम जंगीर सतगुरु जी के शरण होले टूटे भरम जंगीर दस पाँच का जागन करते हो जाए सल फकीर भाई साधन कर ले पड़ भजन में सिर भाई साधन कर ले पड़ भजन में सिर भाई साधन कर ले पड़ भजन में सिर सब संतों का एक निशाना जाने कोई रणधीर सब संतों का एक निशाना जाने कोई रणधीर नेत्र पुतरी उलट गगन में देखो आनंद बहे भाई साधन कर ले पड़ भजन में सिर भाई साधन कर ले पड़ भजन में सिर सतगुरु आके सत्संग जाके खाए शब्द के खीर सतगुरु आके सत्संग जाके खाए शब्द के खीर तारा चंद में दौलत धोलिया मिल जा मन से शरीर भाई साधन कर ले पड़ भजन में सिर भाई साधन कर ले पड़ भजन में सिर लोक से सतगुरु आके व्याज के नारे लाए दिया के लोक से सतगुरु आके व्याज के नारे लाए
जग में आके देखण लागे रोए सोवती पाए जग में आके देखण लागे रोए सोवती पाए जागो रे मेरे प्यारे जागो जागण की आवाज लगाए दिया कमला कैसे सतगुरु आके जाज किनारे लाए दिया कमला कैसे सतगुरु आके जाज किनारे लाए जितने प्यारे थे सतगुरु के सबने खुशी मनाए जितने प्यारे थे सतगुरु के सबने खुशी मनाए दोनों उठ के उल्टा सोया उसके सर करड़ाए दिया कमला कैसे सतगुरु आके झाज किनारे लाए दिया कमला कैसे सतगुरु आके झाज किनारे लाए जगत जगत सत्संग हो गए देख माया घबराए जगत जगत सत्संग हो गए देख माया घबराए उनके सिर पे काल का पंजाब करके फिर बुराई दिया कमला कैसे सतगुरु आके जाज किनारे लाए दिया कमला कैसे सतगुरु आके झाज किनारे लाए सत्य सतगुरु राम संगन सत्संग दिया फैलाए सत्य सतगुरु राम संगन सत्संग दिया फैलाए तारा चंद कहे सत्संग में प्यारे बहन और भाई दिया कमला कैसे सतगुरु आके झाज किनारे लाए दिया कमला कैसे सतगुरु आके झाज किनारे लाए
राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाशे, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आग अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा प्रज्ञा जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानसूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे। तुम्हारा अंदर बैठा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और सागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इन्हें तो वो दुख मिटा नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कट दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो।
इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओ फिर मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाओ, मैं कहा बहुत समझाओ, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोग। तो मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देश की सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिना अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। ने मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे गाया पासे बड़े बेलडाव एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।